अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड, है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरम पर थी। ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतचित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन साहस 100 गुना हुआ। दादाजी आज्ञा दे मुझको, कुछ कसर नहीं मैं छोड़ूंगा। अर्जुन का पूत मैं अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा।
मेरे तो श्वास ही मेरे शस्त्र हैं, और जब तक मेरे तन में श्वास रहेंगे तब तक युद्ध करूंगा मैं। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे, प्राणों से बढ़ के हमको है। ऐसा वो ऐसा, जगमग है तारे सा। ऐसा वो ऐसा, जैसे पर्वत अविचल सा। ऐसा वो ऐसा, जैसे पर्वत अविचल सा। अर्जुन का पुत्र हूं मैं गुरुदेव, जिनके तीरों ने पितामह भीष्म को भी बाण शैया दी है। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र।
मुझे तुम पर गर्व है। अभिमन्यु के स्वर्गवास के उपरांत समस्त पांडव खेमा विरह की अग्नि में जलने लगा। पुत्र वियोग की क्रोधाग्नि में अर्जुन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जयद्रथ का वध करने के बावजूद अर्जुन असंतुष्ट थे, आंतरिक द्वंद्व का सामना कर रहे थे। सदैव धर्म का पालन करने के बावजूद उनके पुत्र के भाग्य अल्पायु ही क्यों आई? उन्हें सही गलत, नैतिक अनैतिक, धर्म और अधर्म का पथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है।